ये कहानी है भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे उस थ्रिलर मैच की, जब इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय टीम की पूरी पारी को मात्र 203 रनों पर ऑल आउट कर देती है। और ऐसा करके इंग्लैंड जीत के नशे में चूर हो चुका था, क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि वो 203 रन तो यूं चुटकियों में बना लेंगे। लेकिन ये भारत की स्वाभिमान की बात थी। भारतीय गेंदबाज इतनी भी आसानी से ये मैच इंग्लैंड को जीतने कहां देने वाले थे। जब टीम इंडिया ने गेंद से तबाही मचाना शुरू किया तो भारतीय गेंदबाजों के सामने बड़े से बड़े इंग्लैंड के खिलाड़ी चारों खाने चित हो गए थे और इंग्लैंड से जीता हुआ मैच छीनकर टीम इंडिया ने लहरा दिया था फतह का झंडा। दोस्तों, इस यादगार मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। ये कहानी है साल 2006 की, जब इंग्लैंड की टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने भारत के दौरे पर आती है, जहां दोनों देशों के बीच सीरीज का पहला मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेला जा रहा था। यहाँ भारतीय टीम की कप्तानी राहुल द्रविड़ के हाथों में थी, वहीं इंग्लैंड ने एंड्रू फ्लिंटॉफ को कप्तानी का जिम्मा दिया था। फिर इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया और फिर गौतम गंभीर के साथ वीरेंद्र सहवाग को भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा जाता है, जहां पहली ही गेंद पर गौतम गंभीर को किस्मत का साथ मिलता है और उनका कैच ड्रॉप हो जाता है। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर सहवाग ने एक बेहतरीन चौका जड़ बुलंद इरादों से अपनी पारी का आगाज किया। वहीं अगले ओवर में भी गंभीर ने भी डाउन द ग्राउंड एक और चौका लगा अटैकिंग मोड को जारी रखा और उसकी अगली ही गेंद पर गौतम का एक और गंभीर शॉट भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत दिला चुका था। लेकिन किस्मत को तो आज कुछ और ही मंजूर था। यहाँ एंडरसन की शॉर्ट बॉल को पुल करने के प्रयास में सहवाग गेंद को हवा में मार बैठते हैं और एक आसान कैच लेकर प्लंकेट ने सहवाग की पारी पे यहाँ विराम लगा दिया था। तब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए राहुल द्रविड़ ने भी एक चौका लगा टीम पे दबाव को कम करने की भरपूर कोशिश करी। आम तौर पर स्लो स्टार्ट करने वाले द्रविड़ आज अलग मूड में दिख रहे थे। उनका मकसद साफ था कि पावर प्ले का जितना भरपूर फायदा हो सके उठा लिया जाए। इसी इरादे से गंभीर अंग्रेजी गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। तब गंभीर में सहवाग की झलक दिख रही थी, क्योंकि सहवाग की तरह वो भी बेखौफ अंदाज में गेंदबाजों की हेकड़ी निकाल रहे थे। अब द्रविड़ को इस फॉर्म में देखकर गंभीर का भी जोश डबल हो चुका था और इसी जोश में गंभीर ने गेंद को हवा में उड़ाकर ऐसा मारा कि हवा में तैरती हुई गेंद काफी दूर दर्शकों के बीच में जा गिरी। और इस छक्के के बाद गंभीर का मोरल इतना हाई हो चुका था कि उसकी अगली ही गेंद पर गंभीर ने एक और कड़ाकेदार शॉट खेल गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार भेज डाला था। लेकिन उसकी अगली गेंद पर गंभीर जोश में अपना होश खो बैठते हैं और 25 रनों की पारी खेल अब गंभीर भी पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। एक अच्छी स्टार्ट देने के बाद भारतीय टीम के ऊपर अब खतरों के काले बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि अगली गेंद पर युवराज सिंह भी बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं और बैक टू बैक ये 2 विकेट लेकर इंग्लैंड इस मैच में अपनी पकड़ को काफी मजबूत भी बना चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल द्रविड़ ने अपना मूड नहीं बदला और अंग्रेजी गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना जारी रखा। लेकिन फिर एक सिंगल के प्रयास में द्रविड़ मोहम्मद कैफ को खतरे में डाल देते हैं और बदकिस्मती से कैफ का बल्ला भी क्रीज में पहुंचते समय हवा में पाया जाता है, जिसके कारण कैफ को भी निराश होकर अब पवेलियन वापस लौटना पड़ रहा था। और फिर इसके बाद तो मानो टीम इंडिया पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि राहुल द्रविड़ जो अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे उन्हें भी प्लंकेट ने क्लीन बोल्ड कर दिया था और महज 80 के स्कोर पर भारतीय टीम अब अपना 5 विकेट गंवा चुकी थी। हालांकि तब भारतीय टीम के इस मुश्किल परिस्थिति में इरफान पठान ने एक चौका लगा करके स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर करी। यहां से सुरेश रैना और इरफान पठान ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाकर
टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार तक पहुंचा दिया था। लेकिन ये जो मुसीबत थी वो आज भारत का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ 24 रन बनाकर पहले तो सुरेश रैना आउट होते हैं और उनके पीछे पीछे इरफान पठान भी 28 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। अब तक 35 ओवर में 146 रन बनाकर भारत ने अपने 7 विकेट गंवा दिए थे और अब बल्लेबाजी के नाम पर भारत के पास मात्र 1 विकेट महेंद्र सिंह धोनी के रूप में ही बच गया था, जिनका साथ दे रहे थे हरभजन सिंह। और यहाँ हरभजन सिंह ने अपने बाजुओं का दमदार प्रदर्शन करते हुए जब एक विशाल छक्का ठोका, तब भारतीय फैंस इस जोड़ी से एक बेहतरीन फिनिश की उम्मीद करने लगे थे। और महेंद्र सिंह धोनी भी अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने 2 चौके जड़ मायूसी जनता में एक बार फिर से जोश भर दिया था। लेकिन भारतीय फैंस का ये उम्मीद भी जल्द ही टूट जाता है जब महेंद्र सिंह धोनी भी 20 रनों की एक छोटी सी पारी खेल कॉलिंगवुड के हाथों में कैच दे बैठते हैं। हालांकि यहाँ हरभजन सिंह के 37 रनों की एक अहम पारी के बदौलत भारत ने अपने सभी विकेट खोकर 203 रनों का टारगेट इंग्लैंड के सामने रखा। अब ये स्कोर अगर किसी T20 मैच का होता तो देखने और सुनने में भी अच्छा लगता, लेकिन यहाँ बात 50 ओवर की थी। यही कारण था कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने इस मैच में अभी से ही अपनी जीत को तय मानकर सेलिब्रेट करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन शायद अंग्रेज तब इस बात को भूल गए थे कि यहाँ सामने वो टीम थी जो आखिरी गेंद तक भी हार को कबूल नहीं करती। फिर यहाँ तो 203 रन थे लड़ने के लिए। बस क्या था, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ भारतीय टीम इस छोटे से स्कोर को डिफेंड करने के इरादे से मैदान पर दस्तक देती है। और कहते हैं ना कि जब इरादा मजबूत हो तो उसका परिणाम भी जरूर मिलता है। यहाँ इरफान पठान ने पारी के पहले ओवर में ही इंग्लैंड के पहले ओपनर को धोनी के हाथों में कैच करवा भारत को पहली सफलता दिला डाली थी। टीम इंडिया को जिस शुरुआती मोमेंटम की जरूरत थी वो मिल चुकी थी, लेकिन असली खिलाड़ी तो वही होता है जो सामने वाले को सांस लेने की फुर्सत ना दे। यहाँ अपने पारी के दूसरे ओवर में इरफान पठान ने एक बार फिर से कहर मचाते हुए इंग्लैंड के दूसरे ओपनर को भी LBW आउट करके भारत को दूसरी सफलता दिला डाली थी। हालांकि यहाँ से केविन पीटरसन और मैट प्रियर ने काफी हद तक इंग्लैंड की पारी को संभाला और अर्धशतकीय साझेदारी लगाते हुए इंग्लैंड के स्कोर को 50 के पार तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े काल बनकर के आते हैं हरभजन सिंह, जिन्होंने ना सिर्फ इस बढ़ती हुई साझेदारी को तोड़ा बल्कि गेंद से ऐसी तबाही मचा डाली थी कि भज्जी के फिरकी के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज फिरकने लगे। यहाँ हरभजन सिंह ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि पूरे 5 अंग्रेजी गेंदबाजों को अपना शिकार बना डाला था, जिसके बदौलत इंग्लैंड की टीम जो भारत के इस 203 रनों के टारगेट को हल्के में ले रही थी, उसके सामने इंग्लैंड की टीम मात्र 164 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और भारत ने 39 रनों से इस मैच को जीतकर अंग्रेजों की बोलती बंद कर डाली थी। इस मैच में बैट और बॉल दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए हरभजन सिंह को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया था। तो टीम इंडिया के नाम को बुलंद करने वाली भज्जी की इस कमाल प्रदर्शन के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही बेहतरीन मैचों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।